पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जुलाई मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो मिथुन राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, जस्टिस, द टावर एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी मिथुन राशि, अगर आप इस चैनल पे पहली बार रीडिंग देखने आए हैं तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे स्टार्टिंग ऑफ जुलाई के लिए, और इस साइड में जिसके बारे में भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से उनकी एनर्जीज होगी, उनकी रीडिंग होगी, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड को करेंगे शफल। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं अच्छी लगती है तो यहाँ से आप अपनी वीडियोस को स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time. Thank you. Thank you, Astrid. Thank you so much. यहाँ पे है 6 of Swords, the Hermit, 8 of Wands, Knight of Swords, 4 of Cups, Wheel of Fortune एंड अंडरनीथ है यहाँ पे Queen of Swords। ओके, अब हम इस साइड के लिए भी कार्ड करेंगे शफल, उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, यहाँ पे है जजमेंट, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप, 6 of Swords, the Sun, 5 of Swords एंड बॉटम ऑफ डेक है 8 of Wands। ओके, सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। राशियां क्या हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ओके, और जिनका आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा इस स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में। ये राशि है सिंह राशि, बहुत ही स्ट्रांग है। सिंह राशि मतलब अगर एयर साइन की बात, सॉरी फायर साइन की अगर बात की जाए, फायर साइन से सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें से सिंह राशि काफी स्ट्रांग है। उसके बाद वृषभ राशि है, कन्या राशि है एंड एयर साइन। अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है एयर साइन आपके साथ है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी लव लाइफ से। आपका पर्सनल लाइफ, लव रिलेशन कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ जुलाई 2024 में, ये हम जानेंगे। अगर बड़े तौर पे बात किया जाए तो आपके लिए ये समय हर वक्त आपके दिमाग में ऐसी बातें करेगा कि जैसे जो भी चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, या फिर सामने वाले के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। मतलब आपको ये लगेगा कि सिचुएशन जो है वो गलत वे में जा रही है। ये सही कब होगा, जिसे कहते हैं ना कि एक न्याय के पक्ष में आपका मन इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा। ये बहुत बड़े लेवल पे आपके लिए मैसेज है। मतलब आपको न्याय चाहिए, खुद के लिए या तो सामने वाले के लिए। न्याय के लिए आप फाइट करेंगे, न्याय के लिए आप सोचेंगे। हर एक आपके मतलब साथ जो भी सिचुएशन होगी ना, उसमें आपको लगेगा कि बस न्याय वाली चीजें होनी चाहिए, जो हुआ बहुत हुआ। तो ये वाली सिचुएशन पे थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ आधारित रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं, एक फैमिली पर्सन हैं, तो आपको सुकून रहेगा इन 15 डेज में। आपको सुकून रहेगा, आप अपने परिवार के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, विद फैमिली, कहीं सुकून की वजह से, मतलब सुकून पाने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि हम काम कर करके थक चुके हैं,
हम रोज रोज के उसी रूटीन में अपने आप को एक्टिव करके थक चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए लाइक 2 डेज, 4 डेज या फिर 1 वीक या फिर और भी ज्यादा दिन के लिए अपने आप को थोड़ा सा इन वर्क से, इन बाकी लोगों से डिटैच करके अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। और ये करने से कहीं ना कहीं आपको बहुत पीस फील होगा और आपको थोड़ा सा सुकून भी महसूस होगा, साथ में आपके परिवार भी बहुत खुश रहेंगे। तो ये आप जरूर करिए, इससे आपको काफी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा अपने काम से। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दबाजी में कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत जल्द में रहेंगे, आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे कि एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। जैसा आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं घूमने के लिए, जाने के लिए, तो कुछ लोग तो बहुत सोच के समझ के प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपके सामने से जिसके भी बारे में देख रहे हैं उनका भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं एनर्जी सेम आई है, सेम प्लेस पे आई है, लाइक 6 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका साथ देंगे। अगर आप अनमैरिड भी हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा कहीं घूमने के बारे में सोचें, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अपने देश का, विदेश का लुत्फ उठाने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा अपने लिए, अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए टाइम निकालने के, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में एक्शन लेंगे, तो मैं यही कहूंगी जहां भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, खुद के लिए या फिर सामने वाले के लिए या फिर अपनी खुशियों के लिए, सोच समझ के, जिसे कहते हैं कि बड़बोलेपन में, जल्दबाजी में आगे मत बढ़िए, नहीं तो आपका ये जो प्लानिंग है धरा का धरा रह जाएगा। थोड़ा सा रुक के आराम से आगे बढ़िए। 2 से 3% लोगों की ये प्लानिंग फेल भी हो सकती है। रीजन क्या होगा? सामने वाले से, जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं या फिर जिनके लिए आप प्लान कर रहे हैं या फिर इनके साथ आपको अच्छा लगता है, इनकी तरफ कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकती है घर में, इनके परिवार में, या तो इनकी खुद की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन चीजें कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सेपरेशन में हैं। मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, किसी भी रीजन से अगर आपकी बात नहीं हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगी आपको कहा जा रहा है, उनके लिए मैं कहूंगी जो लोग जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, जो लोग जानते हैं कि आध्यात्म क्या होता है, जो लोग जानते हैं कि सोल पर्पस क्या होता है। अगर आप जानते हैं, आप इंट्यूशन को जानते हैं, और जिनकी मतलब जो मेच्योर हैं, ठीक है, उनके लिए अगर मैं बोलूं तो मैं यही कहूंगी, अगर आप सर्च आउट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जिसके भी लिए, तो आप आगे बढ़िए। अभी तो आपका काम नहीं बनेगा, इस महीने तो इम्पॉसिबल दिख रहा है इन 15 डेज में कि चीजें नहीं बनेंगी, नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको इसी राह पे आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, आपको सफलता मिलेगी, हो सकता है थोड़ा लेट मिले। लेकिन उनके लिए मैं बात करूंगी जिनकी लाइक जो लोग इनमेच्योर से हैं, जिनको थोड़ी सी बचकानी हरकत है, ठीक है, और हो सकता है जिनके लिए अभी जीवन में पहला जिसे कहते हैं पहला कोई लव था, पहला रोमांस था, आपकी एक कच्ची उम्र थी लाइक 20 to 25 या फिर उससे भी कम, जो भी। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अफसोस नहीं करना है, उदास नहीं होना है, लाइफ में आगे बढ़ो, आपके लिए जो बेटर है वो आपको मिलेगा। इवन ये देख रही हूं मैं कि जो गए हैं ना आपके जीवन से, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है ना, उनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर आप डिजर्व करते हो। वो इंसान आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो जो अभी आपके जीवन से गए हैं उनके अंदर अभी वो मेच्योरिटी नहीं थी जो आपको समझ पाए, या फिर आपके अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आप दोनों का ये समय अभी सही नहीं था, इस वजह से आप लोग दूर हुए। हो सकता है जब आप लोग परिपक्व हो जाओ, मेच्योर हो जाओ, उसके बाद आप लोगों का यूनियन है। तो यूनियन हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपका होगा, किसी नए के भी साथ हो सकता है, और हो सकता है वही पर्सन आपके जीवन में वापस आ सकते हैं, थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि सही टाइम पे ये आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जिनके रिश्ते में कभी इन एंड आउट, ऑफ एंड ऑन होता रहता है, उनकी बात मैं करूंगी। तो अगर उनकी मैं बात करूं तो कभी कभी आपको इस समय ये भी लग सकता है कि क्या इनके साथ आपकी जर्नी है कि नहीं है, क्योंकि आपको डाउट होता है कि जैसे ये बहुत झूठ बोलते हैं, आपसे चीजें हाइड करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी ये भी लगता है कि ये आपको बहुत पसंद भी करते हैं।
मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप समझ नहीं पाते कि ये प्यार है, लव है कि अट्रैक्शन है, आपको मतलब ये लगता है। फिर आपको ये लगेगा इस समय कि अभी आपको जो भी मिला है, ठीक है, अभी आपको जो भी मिला है, क्या आपको इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए? तो जी हाँ, मैं यही कहूंगी कि आपको अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी मिला है, जैसा भी इंसान मिला है, उसको जानिए। बहुत ज्यादा सर्च आउट करने की कोशिश मत करिए। जितनी चीजें सामने से आ रही हैं उतनी चीजें आप देखिए, लेकिन हाँ, कहाँ पे क्या चीजें सही हैं क्या गलत है उतना तो दिमाग जरूर लगाइएगा। कुछ भी कहने पे किसी की भी बात में आगे मत बढ़ जाएगा। सोच समझ के अपने इंट्यूशन का यूज करिएगा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, मीटिंग चाहते हैं, तो मीटिंग भी करिए, ज्यादा से ज्यादा बात करिए, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो आप इनको अच्छे से जान पाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है, तो हो सकता है कि इस स्टार्टिंग ऑफ टाइम में आपके जीवन में सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, या फिर आपके आसपास आपके वर्क प्लेस से कोई ना कोई आपको अच्छा लगेगा, किसी की निगाहों में आप बसोगे, या फिर वो मतलब किसी न किसी से अट्रैक्शन होगा स्टार्टिंग में, देन उसके बाद बाकी की चीजें होंगी। बट मीटिंग है, ओके, मीटिंग है। अब अगर मैं बात करूं आपके करियर के लिहाज से, तो करियर के लिहाज से मैं बताना चाहूंगी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर IIT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिस भी फील्ड से आप हैं, ओके, जिस भी फील्ड, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका मन लगेगा पढ़ने में। कुछ लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होके अपना करियर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अदर स्टेट से अपने बर्थ प्लेस पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जगह से अदर कंट्री, अदर स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं हैं, और इन यात्राओं से आपके जीवन में कई लाभ हैं। नए जॉब है, नई अपॉर्चुनिटीज है, नई स्टडी है, नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, नए लोगों का सपोर्ट है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको राह दिखाएंगे, सही राह दिखाएंगे। कुछ नया भी सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप जुडिशरी फील्ड से हैं, तो वहां पे आप न्याय के पक्ष में लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फायदे के लिए, कुछ भी नहीं, जो सही है तो सही है, उसके पक्ष में आप लड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए आप अपने प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं, जैसे कि आपका कुछ जॉब ऐसा हुआ करता था, वर्क ऐसा हुआ करता था जिससे आप खुश थे, आपका मन लगता था उस काम को करने में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये देखा जा रहा है कि आप उससे खुश नहीं है। आप पिछले वाले जो जॉब आपको नई मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है, आप इसमें काम करिए। हो सकता है 1 महीने से लेके 3 महीने तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा, इतना अच्छा आउटकम आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो अपना मन लगाइए, मैं आपको ये कहूंगी। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, हेल्थ वाइज आपकी सिचुएशन सही दिख रही है। सामने वाले की तरफ से थोड़ा सा लग रहा है कि इनके घर में बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा सा हेल्थ वाइज चीजें दिखाई दे रही हैं। और इनके जीवन में मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगी, बहुत बड़े लेवल पे कुछ चेंज होगा। आप जिसके भी लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इनकी लाइफ में इस जुलाई महीने में बहुत बड़े लेवल पे चेंज है। हेल्थ वाइज चीजें हो सकती हैं, या फिर प्लेस चेंज, लाइक जहां पे ये रह रहे हैं उस जगह से कुछ चेंज हो सकता है। करियर में इनके कुछ बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। ओके, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े लेवल पे, आपसे भी बड़े लेवल पे चीजें हैं। अब मैं बात करूंगी, अगर आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां पे आपके केस वगैरह प्रॉब्लम में थे, जैसे केस से फाइट कर रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उस कोर्ट केस में मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है 2 चीजें आ रही हैं। एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा आपका मैरिज में कोई सिंगल मदर है, जो कि हो सकता है आपका डाइवोर्स अप्लाई हुआ है, उसके लिए आपका बार बार डेट वगैरह मिलता है, आपको ये फेस करना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज है तो उसमें भी चेंज है। मतलब कोर्ट केस की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है, अगर काफी समय से आप इसमें लगे हुए थे, तो बस थोड़ा सा और आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी चीजें हैं आपके हक में होंगी, न्याय आपके साथ होगा। अभी सिचुएशन जैसी थी वैसी ही थोड़ा चलते हुए दिखाई दे रही, थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है। ओके, ये चीजें हैं। अब चलिए हम देखेंगे यहाँ पे गाइस, ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आउटकम में ये है कि कोई ना कोई आपको जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी चीज से, चाहे वो आपका करियर है, लव है। कुछ लोगों को निराशा भी हासिल हो सकती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग। उस टाइम पे आपको निराशा हासिल होगी जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आगे पीछे आपको अचानक से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे वो लव है चाहे वो करियर है।
ओके। अचानक से आपका इस महीने में यात्रा बनेगा, किसी के साथ मीटिंग का, किसी के साथ फर्स्ट डेट का, किसी के साथ ज्वाइनिंग का, ये है। ओके, ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं, चीजें बनेंगी, थोड़ा सा आपके मन में डर रहेगा, भय रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी चीजें बनेंगी। ओके, ऐसा आपका ओवरऑल आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा रहेगा कि जिसकी वजह से आपके मन में एक डर रहेगा, कोई ऐसा है, खासतौर पे फीमेल फिगर, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी बॉस भी हो सकते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगा। Listen your intuition a year from now and compromise. ओके, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है गाइस कि आपको इस समय पे अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए पहले अपने इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन की सुनिए और उस पर आगे बढ़िए। दूसरा, ये साल आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप जो भी कुछ आपका विजडम है उसके लिए। और जहां जहां पे सिचुएशन आपको नहीं समझ में आ रही है तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, चलिए, आपके लिए खुद ब खुद इतने कार्ड्स आए हैं तो हम इतने कार्ड्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, देखते हैं क्या है। एक्शन टाइम। अगर किसी काम को एक्शन लेने से डरते थे तो एक्शन लीजिए, समय सही है, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा आपके एक्शन लेने से। दूसरा, आई डोंट लाइव विदाउट यू, कोई ऐसा है जिसके बिना आप नहीं रहना चाहते तो आप उनसे खुल के बातें करिए। जॉब एंजॉय, कुछ लोगों को जॉब प्लेसमेंट, लोगों का जॉब मिल सकता है, जॉब का आप इंतजार जो था वो खत्म होगा और उसको एंजॉय भी करेंगे। योर डेस्टिनी, आप इस महीने में काफी अपने डेस्टिनी के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे। नो योर ड्रीम मीनिंग, अगर आपको कुछ सपने आते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सपने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे है डेस्टिनी, अगेन डेस्टिनी। तो गाइज, आप अपनी डेस्टिनी को लेके बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा सोचेंगे, बहुत ज्यादा डीप में सोचेंगे। किंग एंड क्वीन, तो जो लोग सिंगल हैं हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपका रोका, सगाई, किसी के साथ आपका पैचअप हो जाए, फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, ये भी है। एंड यहाँ पे है सेलिब्रेट न्यू जॉब, अगेन जॉब, तो हो सकता है भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज। अप्रैल में अगर आपने कुछ किया था बहुत अच्छा तो उसका आउटकम आपको इस महीने मिल सकता है। नवंबर में भी आपके लिए कुछ खास चीजें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे है आपके लिए जुलाई, वाह, जुलाई की ही रीडिंग हो रही है, जुलाई का महीना आपके लिए आ भी गया। तो बहुत कुछ खास ये महीने में जो भी कुछ पहले किया था उसका कुछ आउटकम मिलेगा। जुलाई में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। नवंबर में कुछ बहुत बड़ी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।